नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब पीने और शराब पीने से मौत का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात की जाए इस कानून की तो इस कानून की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जाती हैं और जिला प्रशासन और सरकार के दावों की बार बार खिल्ली उड़ जाती है। लेकिन अब बिहार में गोपालगंज और बेतिया में जिस तरह से हालात बने हैं, उसे देखते हुए सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। कह रहे हैं कि अब ये सब बिहार में नहीं चलने देंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार के इस कथन के बाद बिहार में क्या सब कुछ बंद हो जाएगा? कितनी बड़ी चुनौती होगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल बिहार के गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छठ महापर्व के बाद शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी से पहले हम कह रहे थे, गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े। लगातार पुलिस और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है और लोग गिरफ्तार होते हैं। अवैध शराब बरामद की जाती है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर मरने वालों की संख्या 21 ही बताई जा रही है। शराब कांड को लेकर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने सफाई दी है। मंत्री ने स्वीकार किया कि इन दोनों जिलों में शराब से मौत संभावित है। उन्होंने गोपालगंज में 11 और बेतिया में 10 लोगों की मौत की पुष्टि की। हालांकि एक्चुअल आंकड़े कुछ और ही हैं। मंत्री ने कहा कि फिलहाल विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस कांड में कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जो सच्चाई है वही बात मीडिया को बताई जा रही है। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने के लिए गंभीर है और यही करने की दूसरी राज्यों की तुलना में बिहार में कार्रवाई और गिरफ्तारी भी सबसे ज्यादा हुई है। यह भी कहा गया है कि मद्य निषेध विभाग में 700 से अधिक लोग बर्खास्त किए गए हैं और किसी विभाग में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सुनील कुमार ने आगे यह भी स्वीकार किया कि बॉर्डर एरिया से प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियां आती हैं और इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई भी की जाती है। इसी बीच एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय चौकीदार और संबंधित थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इस केस में सूचना के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बता दें कि बेतिया में जहरीली शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई हुई और नौतन थानाध्यक्ष मनीष शर्मा को निलंबित कर दिया गया। डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने यह कार्रवाई की। गांव के चौकीदार को भी सस्पेंड किया गया है। कई और पर कार्रवाई होने की संभावना है, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा कि छठ के बाद बिहार में शराब की तस्करी और शराब की बिक्री करने वालों पर न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की इस बात के बाद बिहार में क्या सब कुछ बदल जाएगा? क्या बिहार में शराब की तस्करी रुक जाएगी? क्या बिहार में शराब पीने वालों की संख्या कम होगी या फिर बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद में कमी आएगी? ये इंतजार का विषय है। देखना होगा कि नीतीश कुमार इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।